13 तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास अशोक राजपथ पर एक व्यक्ति को गोली मार के जख्मी कर दिया गया था, जिनका इलाज के क्रम में देहांत हो गया। उसमें टीम के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया और 24 घंटे के अंदर इस केस का उद्भेदन कर लिया गया और 48 घंटे के अंदर सभी अभियुक्तों तक पुलिस पहुंच गई है। इसमें जो घटना हुई थी, इसमें जो मृतक हैं उनकी जो बड़ी बेटी हैं, उनका एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम सोनू है, उनके साथ संबंध था और इस संबंध से मृतक को एतराज़ था और ये बार बार इसका विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 2022 के आसपास में दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई थी, लेकिन इसके लिए इनके पिता जो मृतक हैं वो तैयार नहीं थे और कुछ दिन पहले भी और काफ़ी दिनों से इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचा गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी को रुकावट नहीं आएगी और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई। इसमें इनके द्वारा 2 व्यक्ति का साथ लिया गया, आकाश उर्फ कल्लू और मोहम्मद अली, जिनके द्वारा शूटर का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें आदित्य कुमार और निरंजन कुमार। आदित्य कुमार के द्वारा गोली चलाई गई थी और निरंजन कुमार जो मोटरसाइकिल आगे से चला रहे थे। इसके अलावा इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसके भी हम लोग वो भी मिल चुका है। उसमें गोलियां जो बची हुई हैं वो भी मिल गई हैं। उसी हथियार से 3 राउंड फायर किया गया था। भागने के क्रम में और भागने से पहले के हम लोगों को साक्ष्य मिल गए हैं इसमें, और इसमें करीब टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था, FZ मोटरसाइकिल, ये भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। ये चोरी का मोटरसाइकिल मिला है इसमें। इसके अलावा 1 पिस्टल, 2 मैगज़ीन और 5 जिंदा कारतूस हम लोग को मिल गया है इसमें। 8 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करते हुए बातचीत करेंगे। 1.5 लाख का उसमें दिया गया था उसमें सुपारी, जिसमें से अभी केवल 10,000 रुपये दिए गए थे और बाकी घटना करने के बाद लोग इधर उधर भाग गए थे। और इसमें हुआ था कि जब ये मामला शांत पड़ जाएगा तो बाकी के पैसे दिए जाएंगे। 1.5 लाख की बात हुई थी। सोनू का भी प्लानिंग की थी सर? नहीं, अभी तक जो हम लोग आया है इसमें आया है कि बेटी का प्रेम प्रसंग जरूर था इसमें, लेकिन इस घटना में उनका अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है इसमें। सोनू AC मैकेनिक हैं, वो AC रिपेयर करते हैं और AC का अपना काम धंधा करते हैं इसमें। उनकी पूर्व से शादी है, उनके बच्चे भी हैं। ये उनकी दूसरी शादी थी। सर कोर्ट मैरिज कब हुई थी लोगों? 2022 के आसपास बताया गया है। 8 लोग साथ रहते थे, कभी ऐसा देखा नहीं? 2022 में ये लोग कुछ समय के लिए साथ में रहे थे, लेकिन इनके पिताजी के द्वारा इसको रोका जा रहा था और अभी वो अपने पिताजी के साथ रह रही थी। ये जो शूटर हैं ये कहाँ के, इनका बैकग्राउंड क्या है, आपराधिक इतिहास है? ये जो शूटर हैं ये सभी आसपास के क्षेत्र के आलमगंज के ही रहने वाले व्यक्ति हैं ये, और इनका भी आपराधिक इतिहास हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग खंगाल रहे हैं इसमें। बेटी का नाम क्या है सर? ये उचित नहीं होगा अभी बताना इसमें। बेटी का क्या करना है इस मामले में? देखिए, अभी शुकाकुल परिवार है और लोगों से बयान भी लिया गया है इसमें। जो बेटी अपने बात बताई थी उसके हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ये जो व्यक्ति जो सोनू हैं, जो षड्यंत्र करता है, ये घटना के थोड़े बाद भी वहाँ पहुँचे थे और हमदर्दी जताने की कोशिश भी किए थे, लेकिन अभी हम लोगों को इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि बेटी के द्वारा भी षड्यंत्र में साझेदारी की गई है। सर बेटी कुछ करती थी, किसी प्रोफेशन में थी? बेटी पढ़ाई कर रही थी वो, और वो B.Ed की पढ़ाई चल रही थी, उनकी करने वाली थी हाजीपुर वगैरह में पे कहीं पे बात बताया गया है। और इसमें इनके द्वारा सोनू जो है, इनके द्वारा पैसा भी देने की बात हुई थी। कब ये प्लानिंग रची गई थी? रेकी कितना दिन से किया जा रहा था ये तमाम चीज़? ये कुछ दिन पहले, मतलब घटना 13 तारीख को घटना हुई है, उसके 1-2 दिन पहले ये सोनू जब बात कर रहे थे तो उनके पिता के द्वारा इसको अपोज किया गया और शायद बताया गया कि घर में मारपीट भी की गई। इस बात से काफ़ी क्षुब्ध थे ये, और 3 दिन पहले के आसपास में ये षड्यंत्र पूरा रचा गया। सर लड़की सोनू के साथ रहना चाहती थी या इन दोनों में रिलेशन था शादी के बाद? लड़की की शादी 2022 में हो चुकी थी और लड़की चाहती थी कि वो नौकरी करके इसके साथ रहे। ठीक है। इसका नाम जितेंद्र मेहता नाम है? ये अपनी पत्नी से तलाक लेती? नहीं, तलाक नहीं है। मोहम्मद जितेंद्र मेहता। और ये जो सोनू है सर, उसका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। सोनू का नाम मोहम्मद शोएब। कहाँ का रहने वाला है? पीर बाहर। अभी ये सुल्तानगंज में रह रहा था फिलहाल ये। सर शादी किए हुए था, फिर इससे कोर्ट मैरिज किया लड़की को, ये पता था कि ऑलरेडी शादीशुदा है? इस बात पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उसमें, और लड़की के द्वारा जो बताया गया है कि शादी के समय उसको पता नहीं था, लेकिन बाद में उसको पता लव था। जिहाद का मामला लग रहा है? नहीं, इसमें कोई भी धर्म परिवर्तन की बात कहीं से नहीं आई है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। इसमें दोनों की स्वेच्छा के साथ
ये उन लोगों का प्रेम प्रसंग था इसमें। लेकिन छुपाया ना उन्होंने कि शादी नहीं, ये कभी छुपाया नहीं गया इनके द्वारा, जो कि ये दूसरे धर्म से हैं या शादी की बात छुपाई गई। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अभी के समय में जो मृतक है उनकी बेटी को पता था कि इनका धर्म क्या है और शादी इनके पहले हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई साथ करते थे।